हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस 1। हम इसमें देखने वाले हैं साइंस का पार्ट चैप्टर नंबर 14 इनसाइड द किचन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर एंड आई विल एक्सप्लेन लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और इसके पहले के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, सारे चैप्टर्स के, आपके हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन आंसर, हर एक चैप्टर्स की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। वाई डू वी यूज़ द हीट टू प्रिपेयर सम फूड आइटम्स। हीट की क्यों ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए? सो देखो, फूड आइटम्स जो होते हैं वो हीटिंग के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टियर हो जाते हैं और वो सॉफ्ट और डाइजेशन में भी इजी हो जाता है। इसीलिए हमें हीट की ज़रूरत होती है कुछ फूड आइटम्स को पकाने के लिए। कौन सा फूड आइटम बिना कुकिंग के खा सकते हैं? सो टमाटो, क्यूक्यूम्बर, रेडिश यानी मूली, कैरेट यानी गाजर, फ्रूट्स विदाउट कुकिंग के खा सकते हैं। ये क्यों इजी हो जाता है? मतलब यूज़ गैस देन फायरवुड फॉर कुकिंग। फायरवुड लकड़ी जो आग जलाते हैं लकड़ी से, उससे इजी गैस क्यों है? तो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, ट्रीज चॉप करना पड़ता है, कट करना पड़ता है लकड़ी के आग के लिए। फिर फायरवुड जलता है और ये क्या करता है, बहुत सारा स्मोक यानी धुआं देता है। इससे बहुत परेशानी होती है जब वुड जलता है। स्मोक से क्या होता है, स्मोक से हमें हेल्थ के लिए हमारे अच्छा नहीं होता है। कुकिंग गैस क्या होता है, एक फ्यूल होता है जो ईज़िली बहुत ही ईज़ियर होता है यूज़ करने के लिए, और ये क्या जलता है ईज़िली एंड ऑल्सो सेव्स द कुकिंग टाइम। खाना पकाने का जो टाइमिंग है वो भी बचाता है। इसलिए यूजिंग द कुकिंग गैस इज़ ईजियर दैन यूजिंग फायरवुड। तो ये इसका आंसर है। इसका आंसर देख सकते हो आप। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं हमें, तो आप चेक कर सकते हो इसे भी। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं हमें, ये क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे गिवन है। जैसे यहाँ पे देखिए, मेनी ऑफ आवर फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा? हीटिंग के द्वारा। यहाँ पे है तो ये आंसर आएगा। और ये आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उसी क्वेश्चन का आंसर। वी यूज़ डिफरेंट वेज ऑफ डैश, तो क्या आएगा? यहाँ पे ये आंसर हो गया पूरा। नेक्स्ट ऑड वन आउट देखते हैं। सैलेड, अ पीस ऑफ मैंगो, पूरी, बनाना, मिल्क शेक। तो यहाँ पे पूरी क्या है, यहाँ पे ऑड वन आउट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें हम रॉ खा सकते हैं, बट पूरी कैसे? पका के खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑड वन है वो यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं। ओके, देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। कई सारे मेथड है कुकिंग के, जैसे बॉईल करके कुछ खाते हैं, कुछ फ्राई करके, कुछ स्टीम करके जैसे इडली। ओके, रोस्ट करके भून के कुछ खाते हैं। ओके, सॉट करके यानी कि थोड़ा सा ऑयल डाल के, या थोड़े से मतलब उसमें ऑयल डाल के, जैसे कि हम देखते हैं ना जैसे डोसा या कुछ जो होता है, थोड़ा सा ऑयल लगा के उसमें सेंकते हैं वो। अब बॉइलिंग का क्या खाना होता है, राइस, करी, ये हम बॉईल करके खाते हैं। फ्राइंग, पूरी, वेफर्स, ये सब फ्राई वाले तो बहुत सारी चीज़ें। स्टीम करके ढोकला, इडली, ये सारी चीज़ें। रोस्टिंग तो देखो, चपाती, भाकरी, ये सब रोस्ट करते हैं। सॉट क्या करते हैं, वेजिटेबल्स, चिवड़ा। और उसके बाद चिवड़ा यानी पोहा। कौन सा मेथड कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक डिशेस में? ठीक है, तो ढोकला, दाल, करंजी, तालीपीठ, ये सारे दिए गए हैं। तो अभी दिया गया है ढोकला, मतलब यहाँ पे दिया गया कौन कौन से डिशेस क्या क्या मेथड से कुकिंग किए जाते हैं। तो ढोकला स्टीमिंग से, दाल बॉईल किया जाता है, करंजी फ्राई किया जाता है, थाली पीठ क्या किया जाता है, थोड़े से ऑयल में फ्राई किया जाता है। बासुंदी, दूध को बॉईल करके लंबे टाइम तक उसे घुमा घुमा के एकदम गाढ़ा करके बनाते हैं। करी बॉईल करके बनाते हैं। अब ऐसे डिशेस की लिस्ट बनाने हैं जो दूध से बनते हैं, तो देखिए इतने सारे हैं। नेम द डिशेस मेड यूजिंग हरा भरा यानी ग्राम। तो हरा भरा क्या होता है, सोक किया जाता है पहले, ठीक है, एंड देन इट्स रेसिपी सच एज करी कैन बी मेड, फिर करी उससे बन सकता है। पल्स क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं हरा भरा से, और यूज़ करते हैं क्या, चना दाल। ये पूरन पोली में भी यूज़ करते हैं, जो पॉपुलर महाराष्ट्रियन स्वीट होती है मिठाई डाल के। अम्बे दाल भी चना दाल से बनता है। इट कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद मेनी वेजिटेबल्स, उसमें कई सारे वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें डिश पूरी दी गई है।
लिस्ट बनानी है वेजिटेबल्स की जो बिना कुकिंग के मतलब खाई जाती है बिना कुकिंग किए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। cucumber, tomato, carrot, radish, salad leaves, beet, cabbage, spring onions, plain onions, चिलीज, ये सब बिना कुकिंग के खा सकते हैं। क्या एडवांटेजेस हैं हीटिंग फूड स्टफ़ के, जो हम प्रिपेयरिंग देम फॉर ईटिंग, जो खाने के लिए बनाते हैं। तो फूड स्टफ़ क्या होते हैं ऐसे, जब हीट किए जाते हैं और बनाए जाते हैं, सो ये कुक्ड फूड स्टफ़ क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और इजी हो जाते हैं डाइजेस्ट करने में। और जो मेथड होता है फ्राई का, रोस्टिंग का, स्टीमिंग का, ये फूड को टेस्टी बना देते हैं। और ये सब एडवांटेजेस हैं हीटिंग फूड स्टफ़ के जब हम उन्हें खाने के लिए बनाते हैं। हाउ डज़ द यूज़ ऑफ फायरवुड हार्म द एनवायरनमेंट। तो कैसे हार्म करता है एनवायरनमेंट को, तो देखो जो फायरवुड है बर्न होने से प्रॉब्लम्स होती हैं। ये क्या देता है, बहुत सारा धुआं देता है, तो ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। ट्रीज चॉप किए जाते हैं पहले, उससे फायरवुड उससे मिलता है। और ये सारी चीज़ें क्या करती है, ऑल दिस कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट, देन फायरवुड इज़ यूज्ड। क्या एडवांटेजेस हैं गैस का जो यूज़ करते हैं हम कुकिंग के लिए। कुकिंग गैस इजी होता है यूज़ करने के लिए, ये लाइट होता है और जल्दी से मतलब इट लाइट्स क्विकली, ये जल्दी जलता है और स्मोक भी नहीं देता है, और फूड कम टाइम में बन जाता है और टाइम भी बच जाता है। तो ये एडवांटेजेस है कुकिंग गैस का। उन फूड स्टफ़ के नाम लिखने हैं जो विदाउट कुकिंग के हम खा सकते हैं, तो ये तो हमने देखा ना कितने सारे। व्हाट आर द फ्यूल्स क्या हैं और कुकिंग के लिए उनका क्या यूज़ होता है, तो ये भी हमें पता है कि वो कंबस्टिबल होते हैं, यानी कि ज्वलनशील होते हैं, जलते हैं। और वो क्या होता है, कैन बी यूज कन्वीनियंटली एंड ईजिली फॉर ऑप्टेनिंग हीट इज़ कॉल्ड अ फ्यूल। जिससे हमें हीट मिलता है और कन्वीनियंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फ्यूल। और ये जो फ्यूल्स होते हैं वो कुकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कुकिंग गैस, केरोसिन, कोल, फायरवुड, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब फ्यूल्स हैं। What care should be taken by the people who use firewood or coal for cooking at home? So burning coal and firewood causes smoke in the house. तो बर्निंग कोल होते हैं, जो कोयले जलाए जाते हैं, और जो फायरवुड होते हैं, लकड़ी जलाए जाते हैं, जो वो स्मोक करते हैं घर में, इसलिए किचन क्या हो जाता है, किचन और विंडो को मतलब फ्रेश एयर आने देते हैं। और विंडोज़ विल ऑल्सो लेट द सनलाइट एंड प्रिवेंट स्मोक फॉर कलेक्टिंग इन द हाउस। और फिर विंडोज़ क्या करते हैं, सनलाइट लाइक विल ऑल्सो लेट, सनलाइट को आने देते हैं और स्मोक को रोकते हैं घर में इकट्ठा होने से। ओके, तो अगर हम यूज़ कर रहे हैं कोल या फायरवुड तो क्या कर सकते हैं, तो पहली चीज़ तो ऐसे खिड़की खोल के रखनी है हमें, ताकि वो धुआं इकट्ठा ना हो। द स्मोक फ्रॉम द कोल स्टोव ब्लैकेंस द किचन वॉल्स। हाँ, सही बात है, किचन और का जो वॉल होता है वो काला हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल स्टोव वी विल आस्क द एल्डर्स टू गेट द स्टोव दैट वर्क्स ऑन कुकिंग गैस। तो कुकिंग गैस यूज़ करो। सो ये क्या होता है, यू ऑल्सो ट्राई टू यूज़ सोलर हीटर, बायोगैस इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल स्टोव विच इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट के लिए भी यूज हार्मफुल होता है। स्मोकलेस चूल्हा जो होता है कैन ऑल्सो बी ट्राइड, उसे भी हम ट्राई कर सकते हैं। वी कैन गिव वाइट वॉश टू द वॉल्स विच आर ब्लैक एंड, जो काला हो जाता है। यहाँ पे भी दिया गया है, देखिए क्या केयर कर सकते हैं वाइल ईटिंग द फूड स्टफ दैट आर नॉट कुक, जो कुकिंग नहीं किया गया है, तो उसमें जो मड डर्ट है उसे अच्छे से साफ़ किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी जैसे कैरेट, रेडिश, इसमें कैसे मिट्टी से उखाड़ते हैं और खाते हैं, वैसे ही कच्चा ही, तो उसमें कुछ भी जम्स वगैरह हो सकते हैं, तो उसे अच्छे से धो के खाना चाहिए। देख सकते हैं पूरा आंसर। यहाँ पे कुछ और दिया गया है, देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये पिक्चर के थ्रू, तो उसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। पिक्चर 1 में क्या हो रहा है कि माँ क्या कर रही है, शी इज़ रोलिंग चपातीज ऑन द किचन प्लेटफॉर्म, शी इज़ रोस्टिंग दीज ऑन द फ्लैट ग्रिडल, ये वाला। सिस्टर 2 में क्या हो रहा है, सिस्टर इज स्टरिंग वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल्स को क्या कर रही है, स्टर कर रही है। ठीक है, ऐसे से घुमा रही है पैन में लिटिल थोड़े से ऑयल में। थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में आंटी क्या कर रही है, करी को, जो करी का वेसल है उसे स्टर कर रही है, घुमा रही है। ऑल द 3 पिक्चर शो फूड इज़ कुकिंग बाय हीटिंग, क्या कर रहे हैं, कुकिंग हीटिंग से कर रहे हैं।
और ये क्या कर रही है, पूरी बना रही है, फ्राई कर रही है, ठीक है। बाकी के जो ये क्वेश्चन है, हाउ इज़ खोया मेड फ्रॉम मिल्क, तो खोया कैसे बनाते हैं, इसको दूध को हम क्या करते हैं, उबालते रहते हैं, बॉईल करते रहते हैं ओपन या फ्लैट पैन में, और इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, उसको घुमाते रहते हैं ताकि वो जले नहीं पैन में। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो वाटर होता है दूध का वो इवेपोरेट हो जाता है और सॉलिड पार्ट दूध का बच जाता है और वही खोया बनता है। ओके, सो ये रहा जो जितने भी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट में हम देखेंगे आर बॉडी, चैप्टर नंबर 15। कोई और वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।